दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड की मोस्ट टैलेंटेड और क्यूट एक्ट्रेस में से एक श्रद्धा कपूर के बारे में। श्रद्धा कपूर बॉलीवुड में अपनी क्यूटनेस और सिंप्लिसिटी को लेकर काफी फेमस है। साथ ही टैलेंटेड और खूबसूरत तो है, साथ इनका हम्बल नेचर लोगों को खूब पसंद आता है। इसी वजह से श्रद्धा की फ्रेंड फॉलोइंग दूसरे एक्ट्रेस से कहीं ज्यादा है। लेकिन आज की इस वीडियो में आप श्रद्धा कपूर के उन काले कारनामों के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए कमर की पेटी बांध लीजिए, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। श्रद्धा कपूर ऐसे ऐसे कारनामे कर चुकी हैं जो उनकी फैमिली और फ्रेंड्स बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। श्रद्धा जितनी भोली दिखती हैं, असल जिंदगी में भी क्या वो उतनी भोली हैं? आज के इस वीडियो में हम वो सब जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। श्रद्धा कपूर का जन्म 3 मार्च 1987 को सपनों का शहर मुंबई में हुआ। इनके पिता का नाम शक्ति कपूर है जो बॉलीवुड के फेमस विलन और कॉमेडियन है। श्रद्धा की माँ का नाम शिवांगी कोल्हापुरी है, जो क्लासिकल सिंगर और एक्ट्रेस रह चुकी हैं। इनके अलावा उनके एक बड़े भाई सिद्धांत कपूर भी एक एक्ट्रेस हैं। बॉलीवुड की जानी मानी एक्टर पद्मिनी कोल्हापुरी श्रद्धा की मौसी हैं। इसके अलावा सुर कोकिला, लता मंगेशकर, आशा भोसले, उषा मंगेशकर और ये सारे बड़े बड़े कलाकार श्रद्धा कपूर के रिश्तेदार हैं। श्रद्धा ने अपनी स्कूली पढ़ाई जमुनाबाई नर्सिंग स्कूल से कंप्लीट की है। आगे की स्कूली पढ़ाई अमेरिकन स्कूल ऑफ मुंबई से की। पढ़ाई के दौरान श्रद्धा हमेशा टॉप पे रही। उन्होंने 12th क्लास में 95% स्कोर किया था। अगर इनकी क्लासमेट और इनके जिगरी दोस्तों की बात की जाए तो आतिया सेट्टी जो सुनील सेट्टी की बेटी है और जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ, ये दोनों श्रद्धा के बचपन के दोस्त रहे हैं। इसके अलावा एक्टर वरुण धवन भी श्रद्धा के बचपन के दोस्त रहे हैं। मुंबई से अपनी स्कूलिंग करने के बाद श्रद्धा ने यूएसए में बोस्टन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और फर्स्ट ईयर कंप्लीट की। उसके बाद श्रद्धा छुट्टियां मनाने भारत आई। इन दिनों वो फेसबुक पे बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहती थी। तो इसी दौरान अंबिका हिंदुजा का ध्यान श्रद्धा की फेसबुक प्रोफाइल पे गया। अंबिका को श्रद्धा बहुत पसंद आई। उन्होंने श्रद्धा से अपनी आने वाली फिल्म के बारे में बात की, यानी कि श्रद्धा को अपनी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के दौरान पहली फिल्म ऑफर की गई जिसका नाम था 3 पत्ती, जो कि 2010 में आई थी। फिल्म मिलते ही श्रद्धा को लगा कि अब उन्हें स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता, जिसके कारण श्रद्धा बोस्टन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद भी अपने मन मुताबिक कॉलेज जाया करती थी। जिसके कारण बोस्टन यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल ने श्रद्धा से कहा कि अगर वो इसी तरह अंदर बाहर करती रहेंगी तो वो उनका कॉलेज छोड़ दे। श्रद्धा को एक फिल्म मिलने के बाद इतना घमंड आ गया कि वो अपना फर्स्ट ईयर छोड़कर बोस्टन यूनिवर्सिटी को बाय बाय कह दिया। श्रद्धा ने 3 पत्ती फिल्म में बड़े बड़े कलाकारों के साथ पहली बार काम किया था, लेकिन ये फिल्म कब आई और कब चली गई किसी को पता ही नहीं चला। फ्लॉप हुई या हिट हुई किसी को नहीं पता। उसके बाद 2011 में श्रद्धा की एक और फिल्म आई। ये फिल्म थी लव का द एंड। ये फिल्म बहुत बुरी तरीके से पिट गई। दोनों फिल्म में फ्लॉप और पढ़ाई भी ठप देखकर श्रद्धा बहुत परेशान थी। इनका करियर उस समय बहुत बुरी तरीके से थम गया था, क्योंकि श्रद्धा को जिसके ऊपर घमंड था, जनता ने उस घमंड को तोड़ दिया था। श्रद्धा को कोई भी डायरेक्टर अपनी फिल्म में नहीं लेना चाहता था, लेकिन परिवार वालों ने डायरेक्टर से मिन्नतें की, सिफारिशें की, तब जाकर श्रद्धा को एक फिल्म मिली, वो भी 2 साल बाद, यानी 2014 में। और ये फिल्म थी आशिकी 2। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इस फिल्म से श्रद्धा रातों रात स्टार बन गई। इस समय उस फिल्म के गाने बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थे। श्रद्धा के लव अफेयर्स की बात करें तो जब श्रद्धा 10th क्लास में थी तब वो पहली बार रिलेशनशिप में आई थी वनराज झावेरी के साथ। वनराज झावेरी जो आज मुंबई में एक फेमस ज्वेलरी डिजाइनर हैं। उस टाइम दोनों साथ में पढ़ाई करते थे, लेकिन स्कूलिंग खत्म होने के बाद श्रद्धा यूएस चली गई और उन दोनों का ये रिश्ता यहीं खत्म हो गया। आशिकी 2 के दौरान श्रद्धा का दूसरा अफेयर चला आदित्य रॉय कपूर के साथ। दोनों का अफेयर लगभग 2 साल तक चला। श्रद्धा की आशिकी 2 मूवी भले ही बहुत बड़ी मूवी थी, लेकिन इस फिल्म में श्रद्धा की तारीफ बहुत ज्यादा नहीं हुई थी। आशिकी 2 में श्रद्धा का जो रोल था, लोगों को वो रोल पसंद आया था, जिससे इनकी तारीफ हुई थी, ना कि एक्टिंग की। आशिकी 2 के बाद श्रद्धा की चौथी फिल्म आई एक विलन। इस फिल्म के अंदर श्रद्धा का रोल एक शो पीस की तरह था, यानी श्रद्धा को इसमें ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। इस मूवी को सफल मूवी बनाया रितेश देशमुख की एक्टिंग ने, क्योंकि इस फिल्म के अंदर श्रद्धा और सिद्धार्थ
सिद्धार्थ मल्होत्रा दोनों ही नए थे। इसके बाद हैदर फिल्म आई और वो भी फिल्म फ्लॉप गई। श्रद्धा और आदित्य का रिश्ता टूटने के बाद श्रद्धा डिप्रेशन में चली गई थी। इसके बाद श्रद्धा ने एक और बार अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन इस बार श्रद्धा ने जावेद अख्तर के पुत्र फरहान अख्तर के साथ अपना चक्कर चलाया। दरअसल श्रद्धा और फरहान साल 2016 में एक मूवी के दौरान काम कर रहे थे और ये फिल्म थी रोकॉन 2। रोकॉन 2 मूवी के दौरान मीडिया में खबरें आने लगी थी कि श्रद्धा और फरहान का चक्कर चल रहा है। दोनों पार्टी और क्लब में साथ साथ स्पोर्ट किए जाने लगे। इसी दौरान फरहान और श्रद्धा के रिश्ते की खबरें जब मीडिया में उठने लगी तो ये बात फरहान की पत्नी अदुना को पता चल गई, जिसके कारण अदुना भी फरहान से पूछती कि मुझसे शादी करने के बाद तुमने दूसरी लड़की के साथ अफेयर क्यों बनाया, लेकिन फरहान कोई जवाब नहीं देता था और आखिरकार अदुना फरहान से तलाक लेकर उससे अलग हो गई। यहाँ फरहान के रिश्ते टूटने की वजह श्रद्धा को बताया गया। जब फरहान और अदुना का रिश्ता टूटा तब उनकी शादी को 16 साल हो चुके थे, लेकिन फरहान ने अपना एक और अफेयर चलाया। जब ये मीडिया में बात उछल गई कि श्रद्धा के कारण फरहान का तलाक हुआ है तो ये खबर शक्ति कपूर जी को भी पता चल गई। शक्ति कपूर ने साफ कहा कि जो आदमी 2 बच्चों का बाप होकर 16 साल के बाद भी रिश्ते को नहीं निभा पाया वो तुमको खुश कैसे रख सकेगा और इसकी क्या गारंटी है कि वो तुमसे रिश्ता जोड़कर किसी और लड़की को शिकार नहीं बनाएगा। शक्ति कपूर ने श्रद्धा को साफ शब्दों में कहा कि उनको इनका रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, लेकिन श्रद्धा कपूर पर फरहान के प्यार का खुमार चढ़ा हुआ था, उसको छोड़ने को तैयार नहीं थी। फिर दोनों एक और कदम बढ़ाते हुए लिव इन में रहने लगे। तब शक्ति कपूर को ये बात पता चली कि श्रद्धा कपूर फरहान के साथ लिव इन में रहने लगी हैं, तो वो एक दिन फरहान और श्रद्धा के फ्लैट पे पहुंच गए। शक्ति कपूर के साथ पद्मिनी कोल्हापुरी भी गई हुई थी, जो कि श्रद्धा की मौसी हैं। शक्ति कपूर श्रद्धा को देखकर बहुत गुस्सा हुए, उसका हाथ पकड़ा और घर से घसीटते हुए ले आए। कहा जाता है कि शक्ति कपूर ने फरहान और उनमें से किसी एक को चुनने को कहा, जिसके बाद श्रद्धा से फरहान के प्यार का भूत उतर गया और श्रद्धा ने फरहान को लात मार दी और माफी मांगकर पिता के साथ घर में रहने लगी। ओके जानू, हाफ गर्लफ्रेंड, हसीना पारकर, ये वो सारी फिल्में थी जिसमें श्रद्धा को काम मिला, लेकिन फिल्में श्रद्धा की एक्टिंग की वजह से फ्लॉप हो गई। इसके बाद साल 2018 में आई मूवी स्त्री से श्रद्धा को सफलता मिली। श्रद्धा साल 2016-17 से प्राइवेट पार्टीज में हिस्सा लेने लगी थी और शायद ये बात कभी सामने नहीं आती अगर सुशांत सिंह केस में एनबीसी इस ड्रग्स मामले की जांच न करती। दरअसल एनबीसी द्वारा दोबारा ड्रग्स मामले की चेकिंग में एक ड्रग्स चैट बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी, जिसके अंदर ड्रग पेडलर के रूप में श्रद्धा कपूर का नाम भी शामिल था और यही वजह रही थी कि उन दिनों श्रद्धा भोली सूरत लेकर एनबीसी दफ्तर के चक्कर लगा रही थी। जब श्रद्धा कपूर को एनबीसी ने ड्रग्स केस मामले में पाया तो श्रद्धा कपूर के जरिए एनबीसी कई गंजेड़ियों तक पहुंच गई थी, जिनमें दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत, सारा अली खान और रिया चक्रवर्ती भी शामिल थे। इन सभी से एनबीसी ने पूछताछ की थी। दोस्तों, श्रद्धा कपूर के अफेयर्स में चौथा नाम जुड़ा रोहन श्रेष्ठा का, जो एक फोटोग्राफर है और कभी इसे कुछ नाटकों में भी देखा गया है। खबरें हैं कि दोनों ने अपने 4 साल के रिलेशन को खत्म कर दिया है। इसको लेकर श्रद्धा कपूर ने अभी तक अपना बयान नहीं दिया, लेकिन रोहन श्रेष्ठा ने इस खबर को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। वेल दोस्तों, ये है श्रद्धा कपूर की सच्चाई। तो अभी के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।